नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एलोपेशिया एरेटा के बारे में। साथियों, जो एलोपेशिया एरेटा होता है यानी कि बालों का झड़ना होता है, यानी कि बाल जो होते हैं साथियों पैचेज में झड़ते हैं, यानी कि इतना दूर तक यानी थोड़ी थोड़ी दूर तक झड़ते हैं, उसी को हम एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। तो साथियों, एलोपेशिया एरेटा को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो एलोपेशिया एरेटा होता है ये जो है कि बाल झड़ने की बीमारी है, लेकिन यह बाल झड़ने के सामान्य तरीके से एकदम अलग है। साथियों, इस बीमारी में व्यक्ति के सिर में जगह जगह बाल उड़ने लगते हैं, यानी कि फिर झड़ने लगते हैं, यानी कि एक एक जगह पैचेज में झड़ते हैं। थोड़ी दूर झड़ेगा, थोड़ी दूर और बाकी जगह नहीं झड़ेगा। तो साथियों ये होता है एलोपेशिया एरेटा। साथियों, खाली जगह एकदम सपाट, जो माने कि जहाँ पे झड़ता है पैचेज में जो झड़ता है वहाँ पे एकदम सपाट या पैच की तरह दिखाई देता है। लगभग पूरे सिर में, कहते हैं कि लगभग पूरे सिर में साथियों जगह जगह देखने को मिलता है कि वहाँ पे कुछ एकदम बाल एकदम से नहीं है, यानी कि छोटी जगह पे एकदम साफ हो जाता है। तो साथियों इसको जो है कि एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। साथियों, एलोपेशिया एरेटा है क्या? साथियों, एलोपेशिया एरेटा जो है कि ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी कि ऑटोइम्यून बीमारी से जुड़ी हुई आम बीमारी है, जिसमें सामान्यतः बहुत तेज़ी से बाल झड़ते हैं और सिर में जगह जगह साथियों छोटे छोटे पैचेज बन जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पैचेज बनते हैं उसी को हम कहते हैं कि एलोपेशिया एरेटा हो गया है। तो साथियों, इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल पर जो है कि हमला करते हैं, जिसके कारण अचानक से सिर की त्वचा जो होती है वो जो है कि शरीर के अन्य हिस्सों में से बाल टूटने लगते हैं। एक स्थिति अभी आती है साथियों, कहते हैं कि सिर के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं लेकिन दोबारा उग आते हैं। कभी कभी होता है कि कोई दवा नहीं करें फिर भी अपने आप निकल आते हैं, तो ऐसी स्थिति भी आती है। साथियों, कुछ दुर्लभ मामलों में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति का बाल झड़ता है और फिर निकलता नहीं है। तो साथियों ये भी होता है। साथियों, इसका कारण जान लेते हैं कि एलोपेशिया का कारण क्या होता है। साथियों, जो एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया एरेटा, इसका मुख्यतः आनुवंशिक कारण होता है। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण आनुवंशिक कारण होता है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं में देखते हैं कि मेनोपाज के कारण, मेनोपाज यानी कि प्रेगनेंसी जब बंद होती है तब उसको बोलते हैं। साथियों, उसके साथ साथ थायराइड की समस्या भी होती है तो भी बाल झड़ते हैं। सिर की त्वचा में संक्रमण और रिंगवर्म होने की वजह से, यानी कि सिर की त्वचा में अगर इन्फेक्शन होगा तो भी ऐसी दिक्कत आती है। साथियों, वजन घटने के कारण भी ऐसा होता है। यदि इंसान ज़्यादा तनाव या फिर डिप्रेशन में रहता है तो भी ऐसा होता है। साथियों, उम्र बढ़ने के कारण भी होती है। उसके साथ साथ कभी कभी देखा गया है कि डायबिटीज़ की जो दवाएं ज़्यादा खाते हैं जो लोग, उनमें भी ये चीज़ होता है। तो साथियों, एलोपेशिया एरेटा के अब लक्षण कुछ जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। साथियों, सिर के बाल जगह जगह झड़ जाना, ये एलोपेशिया एरेटा के लक्षण मुख्यतः हैं। सिर में जगह जगह सिक्के के आकार के यानी कॉइन के जगह की तरह साथियों बाल झड़ते हैं या फिर गंजापन होते हैं, इसे बोलते हैं। साथियों, शरीर के अंगों यानी बॉडी के पार्ट्स और चेहरे के बाल का झड़ना, कभी कभी चेहरे के बाल भी झड़ते हैं। साथियों, सिर के बालों का अधिक टूटना, यानी सिर के बाल जो हैं अधिक टूटते हैं। दाढ़ी और पलकों के बाल भी कभी कभी टूट जाते हैं। साथियों, सिर में सफ़ेद स्पॉट और लाइन दिखाई देती है, कभी कभी ऐसा दिखने को मिलता है। नाखून टूटना और नाखून की चमक खत्म हो जाना, ये भी साथियों एलोपेशिया एरेटा में ही आता है। नाखून पतले होकर टूटने लगना, ये भी होता है। साथियों, बाल झड़ने से पहले आमतौर पर सिर में खुजली और जलन होती है। ऐसा भी देखा गया है कि एलोपेशिया एरेटा से पीड़ित करीब 30% लोगों को लगातार बाल झड़ने की समस्या सामने आती है। तो साथियों, इसको जो है कि एलोपेशिया एरेटा का लक्षण हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके निदान क्या हैं। साथियों, इसके निदान में सबसे पहले हम आपको कुछ विटामिन्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको विटामिन्स, लेकिन साथियों विटामिन्स की जांच करानी होगी, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक टेस्ट बता दूं कि इसमें टेस्ट क्या होता है। साथियों, एलोपेशिया एरेटा का जो टेस्ट होता है वो इम्यून सिस्टम यानी कि एंटीबॉडीज जो होती है अब नॉर्मल हो जाती है तो उसकी भी जांच कराते हैं कि
कराते हैं, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स, साथियों जो विटामिन्स होती हैं उसकी भी जांच कराते हैं, और उसके साथ साथ सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से जो है कि बालों की जांच कराते हैं कि कैसे क्या दिक्कत है। साथियों एलोपेशिया इरेटा की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ विटामिन्स के बारे में भी बता दूं, ताकि आपको विटामिन्स की पूर्ति हो जाए तो भी कुछ लोगों में ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यानी एलोपेशिया इरेटा का लक्षण जो है कि दूर हो जाता है। साथियों बालों के विकास के लिए ज़रूरी है विटामिन ए। साथियों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए साथियों कहते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं हमारे विटामिन ए के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो साथियों विटामिन ए कोशिकाओं की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, मेन रूप से जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसके लिए। साथियों जो सीधे बालों के विकास पर असर डालता है, यह सिर में कहते हैं कि सीबम नामक प्रकृति जो होती है साथियों तेल उत्पन्न करने में मदद करता है विटामिन से, और ये जब नहीं होता है यानी कि कम होता है शरीर में तो बालों में दिक्कत आने लगती है। साथियों यह बालों को स्वस्थ रखता है और उन्हें बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए जो है कि विटामिन से बहुत ज़रूरी होते हैं। साथियों बालों को बढ़ाने, मजबूत और घना बनाने में विटामिन ए का बहुत अच्छा उपाय है। तो इसमें मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स जैसे कि कहें तो गाजर भी आप खाइए, यकृत खाइए, अंडे की जर्दी खाइए, दूध पीजिए, पालक खाइए, आम तौर पे साथियों कहें तो आम में भी होती है कभी विटामिन से मिलती है, विटामिन से का बढ़िया स्रोत है आम भी। साथियों इसे जो है कि भोजन के तौर पे आप अपने खाने में शामिल करिए और विटामिन ए की भरपूर मात्रा लीजिए, जिससे कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे। साथियों इसके बाद बात कर लूँ विटामिन B12 की। साथियों जो विटामिन B12 होते हैं ये भी बालों के लिए बहुत ही असरदार होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं साथियों विटामिन सी भी बालों को बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करती है। उसके बाद विटामिन ई साथियों जो होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आती है साथियों फोलिक एसिड। साथियों फोलिक एसिड जो है कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ नियासिन, साथियों नियासिन एक विटामिन होती है, ये भी विटामिन बी परिवार की ही एक नियासिन विटामिन है। तो साथियों बी कॉम्प्लेक्स अगर लेते हैं आप तो उसमें सारी विटामिन मिल जाएंगी, लेकिन विटामिन ए को अलग से लेना पड़ेगा, या फिर मल्टी विटामिन लेते हैं तो सब मिल जाएंगे। तो साथियों ये बाल जो होते हैं बालों के जड़ को मजबूत बनाता है और उन्हें बेजान होने से बचा लेता है, जो नियासिन होता है। तो साथियों इसके आगे मैं आपको अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स बताऊँगा। तो साथियों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स में मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छी मेडिसिन है साथियों एसिडम फ्लोर। साथियों एसिडम फ्लोर जो होती है बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। एसिड फ्लोर साथियों जो एसिड फ्लोर होती है एलोपेशिया के लिए, जब उम्र अभी नौजवान उम्र है यानी कि कम उम्र के बच्चे हैं और ऐसा एलोपेशिया होता है कि कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर तक बाल उड़ जा रहे हैं, तो आपको साथियों एलोपेशिया में एसिडम फ्लोर लेना है और उसको जो है कि प्रॉपरली लीजिए। आपके हेयर फॉलिंग जो है कि वो रुक जाएंगे और जहाँ पे हेयर फॉल हुआ है वहाँ पे नए बाल आ जाएंगे। साथियों दूसरी मेडिसिन है इसमें कहें तो एलुमेन। साथियों एलुमेन जो होते हैं 200 पोटेंसी में लेके आना है और उसको सिर्फ आपको एक बार लेना है, दिन भर में एक बार लेना है साथियों। लेकिन एसिड फ्लोर को आप 30 में लेके आना है और उसको आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना है, जिससे कि आपकी बीमारी जो है यानी कि एलोपेशिया इरेटा जो है कि समाप्त हो जाएगा। साथियों इसके साथ साथ सेलेनियम मेट भी आती है जो कि बहुत अच्छा काम करती है और इसको भी 30 CH में सुबह दोपहर शाम यूज करना है। लेकिन दोनों का सिम्टम आप ये जान लीजिए कि ये जो है कि एलोपेशिया के लिए होता है साथियों, लेकिन फॉलिंग ऑफ हेयर, हेड, आई और आईब्रो यानी कि आई के जो बाल होते हैं, आईब्रो होती हैं, आँख के बाल होते हैं, ये सब बिगड़ते हैं। तो साथियों आपको एलुमेन और सेलेनियम 2 दवाएं यूज करना है। उसके साथ साथ साथियों मैं बता दूं आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम भी एलोपेशिया इरेटा के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें इसलिए लगा रहे हैं कि साथियों इसको जो है कि बहुत ज़्यादा कहें तो पहले तो शुरू में कम पावर की दवा लेनी है, लेकिन बाद में चल के आपको हायर पोटेंसी में ये दवा लेनी है। और इसके साथ साथ मेन रूप से ध्यान देना है कि बालों में खुजली हो तब यूज करना है, यानी कि जो स्कैल्प होते हैं बार बार खुजली करने की इच्छा होती है स्कैल्प में, तब आपको इस दवा को देना है। और सर्कुलर पैचेज हो यानी कि छोटे छोटे सर्किल में पैचेज बन गए हो तो आपको यूज करना है। साथियों इसके बाद आती है कैलकेरिया फास।
कैलकेरिया फास भी साथियों जो बंचिंग ऑफ हेयर होता है, यानी कि छोटे छोटे बंचेज के तौर पे बाल जो झड़ते हैं, तो साथियों उसमें भी आपको कैलकेरिया फास यूज करना है और उसको भी 30 CH में लेके आना है और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। तो साथियों बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।